हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के परिचय के बारे में और एकदम संक्षेप में बात करने वाले हैं। मतलब कि बिहार के बारे में आपको पता ही है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें जानना है, लेकिन हम जब रिवीजन के पर्पज़ से स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बिहार के छोटा सा परिचय देख लेते हैं। और मैं एक पेज पे मतलब एक ही पेज पे आप लोगों को कोशिश करूँगा कि बिहार के जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है वो कवर करा दूँ। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस प्रीवियस में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो बस इस वीडियो को ध्यान से आराम से देखिएगा। और ये जो PDF है आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन पर पेड कोर्स के सेक्शन में मिल जाएगा, जो भी कोर्सेस आपने ज्वाइन कर रखा है 17 BPSC या फिर बिहार स्पेशल का। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने हर वो छोटा छोटा पॉइंट्स इंक्लूड कर दिया है जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे बिहार संक्षिप्त परिचय। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की आकृति। तो देखिए बिहार की जो आकृति है वो आयताकार के रूप में बताई जाती है। देखोगे लगभग बिहार की आकृति आयताकार के रूप में होता है। ठीक है, अगर हम बात करें बिहार का स्थापना दिवस, तो जनरली हम जानते हैं कि बिहार का जो स्थापना दिवस है वो 22 मार्च 1912 को हुआ था, जिसमें उड़ीसा भी सम्मिलित था। बाद में 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग होता है। और जैसे कि देखिए बंगाल से बिहार अलग हुआ 22 मार्च 1912 को, इसलिए 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष बिहार राज्य का स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। बाद में आगे चल करके 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा से अलग हुआ, फिर झारखंड से 2000 में अलग होता है, तो वो हम अलग रखते हैं। जनरली स्थापना दिवस बिहार का हम 22 मार्च को क्यों मनाते हैं, क्योंकि बंगाल से अलग होकर के बिहार राज्य के रूप में एक आया था। क्षेत्रफल की बात करें तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर यानी वर्ग किलोमीटर होता है। और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बिहार पूरे देश में 12वां सबसे बड़ा राज्य है। और बिहार का जो क्षेत्रफल है वो पूरे भारत के क्षेत्रफल का 2.86% होता है। 2.86% होता है। देखिए उत्तर से दक्षिण की लंबाई बात करें, यानी ऊपर से नीचे तक की अगर लंबाई की अगर हम बात करें, ऊपर से मतलब उत्तर से दक्षिण, तो यहाँ पे उत्तर से दक्षिण लंबाई 345 किलोमीटर होता है। और वही अगर हम पूरब से पश्चिम की बात करें इस तरह से, तो पूरब से पश्चिम की लंबाई हो जाता है 483 किलोमीटर। 483 किलोमीटर। तो ये दोनों भी अच्छे से याद रखिएगा, कथन के फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। ठीक है, बिहार की जलवायु क्या है? तो बिहार की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी होता है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी। क्लियर। समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से औसत ऊंचाई फीट में पूछा जाता है 173 फीट। और अगर मीटर में बात किया जाए तो 52.73 मीटर, लगभग हम इसे 53 मीटर के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारा ये बनता है जो कि ऑलरेडी प्रीवियस में पूछा जा चुका है, वो है हमारा अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। अब अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार तो आपको पता ही क्या होगा कि हमारे ग्लोब पर जो इस तरह की रेखाएं होती है हॉरिजॉन्टल, उन्हें हम लोग अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। और जो लंबवत होता है उसे हम लोग देशांतरीय रेखाएं कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे अक्षांशीय जो विस्तार है वो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी से लेकर के उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश होता है। यानी 24 20 10 से 27 31 15, ठीक है, उत्तरी अक्षांश होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें नॉर्थ, यानी N मतलब नॉर्थ, उत्तरी अक्षांश। अब देशांतरीय विस्तार, अच्छा उत्तरी अक्षांश ही क्यों कहते हैं ये भी आप समझ लो। अब देखिए अगर हम ग्लोब की बात करें तो ये हमारा ग्लोब हो गया। अब ये बीचों बीच से हो गया, ठीक है, ये 0 डिग्री हमारा हो गया। और आपको पता है कि जो भारत है वो 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा भारत से बीचों बीच से लगभग होकर के गुजरता है। तो अगर मान लो कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है कुछ इस तरह से, तो बिहार कहाँ पर पड़ेगा? बिहार अगर देखा जाए तो लगभग यहाँ पर पड़ेगा। अब यहाँ पर पढ़ने का मतलब ये पूरा का पूरा किस में आ रहा है? ये उत्तर की तरफ, यानी ऊपर में नॉर्थ है तो नीचे साउथ है। पूरे ग्लोब पर देखो, ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, यानी पूरा जो हमारा बिहार आएगा वो उत्तर की तरफ आएगा। ठीक है, तो यहाँ इसलिए कहा जाता है। और अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो देशांतरीय विस्तार कहाँ पे आ जा रहा है? तो इधर के साइड में आ जाएगा, इधर लगभग हमारा पूरब की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे देशांतरीय विस्तार में इसे पूरब से दर्शाया जाता है। अब यहाँ पे देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड जो कि पूर्वी देशांतर होता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना आपको कि 24 20 10 27 31 15 और यहाँ पे 83 19 50 से 88 17 40 ये होता है। ठीक है, ये आप 1-2 बार लिख करके याद करोगे तो याद हो जाएगा।
अब जो सीमाएं होती है, बिहार की जो सीमा है वो किस तरह से, जिसे हम लोग चौहद्दी के नाम से जानते हैं। उत्तर में नेपाल होता है, बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड राज्य है, पूरब में पश्चिम बंगाल है। यानी अगर बिहार के देखा जाए तो उत्तर में नेपाल और दक्षिण में हमारा झारखंड आता है और पूरब में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश बसा हुआ है। ठीक है, तो ये कुल आपको याद रखना है। अब यहाँ पे कि सीमा से सटे राज्य कितने हैं, तो देखिए सीमा से सटे राज्यों की संख्या 3 है। जैसे कि एक तो हमारा पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है और झारखंड से सटता है, और ऊपर में तो क्या है, नेपाल आ जाता है। तो ये थोड़ा सा हम अलग रखते हैं। राज्यों की बात करें तो 3 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो बिहार का सबसे बड़ा जिला जो हो जाता है वो पश्चिमी चंपारण है और सबसे छोटा जिला शिवहर हो जाता है। ये हम संक्षिप्त में बात कर रहे हैं, तो मैं मोटा मोटी आप लोगों को वो चीज़ बता रहा हूँ जो कि पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम आते हैं जो कि एक और मैंने मैप बनाया है और इसमें भी हमने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इंक्लूड किया। जैसे सबसे बड़ी जो सिंचाई परियोजना है बिहार की वो है गंडक परियोजना। और कुल सिंचित क्षेत्र कितना है, तो बिहार का कुल सिंचित क्षेत्र हो जाता है 72.07 लाख हेक्टेयर। ठीक है, लाख हेक्टेयर होता है, मैंने यहाँ पे हेक्टेयर लिखा है, तो हेक्टेयर होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा याद रखिएगा, जो बिहार में प्रमंडल कितने हैं, 9 प्रमंडल। बिहार में जिलों की संख्या 38 है और अरवल जो कि सबसे आखिरी का जिला है, 38वां जिला है। अनुमंडल 101 अनुमंडल है। प्रखंड जो कि 534 प्रखंड है। पंचायत की बात करें तो 8067 पंचायत है। नगर निगम 19 है और सबसे पहला पटना नगर निगम था, और सबसे आखिरी यानी सबसे लेटेस्ट जो 19वां नगर निगम बना है वो है सहरसा। नगर परिषद की संख्या 88 हो जाता है। ठीक है, विधानमंडल बिहार में द्विसदनीय विधानमंडल है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों आता है। तो विधानसभा में सीटों की संख्या बिहार में टोटल कितना है, तो 243, 243। ठीक है, 243 ये याद रखिएगा, 243 विधानसभा में सीटों की संख्या। विधान परिषद में सीटों की संख्या, विधान परिषद अपर सदन हो जाता है, विधानसभा जो कि लोअर सदन है। जैसे हम केंद्र में देखते हैं लोकसभा राज्यसभा, उसी तरह से राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद होता है। ठीक है, तो यहाँ पे विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 है। बिहार में यानी केंद्र की अगर हम बात कर रहे हैं तो केंद्र में टोटल जो लोकसभा है, तो बिहार से कितनी सीटें उसमें साझा होती हैं, तो बिहार से लोकसभा में 40 सीटें होती है, जिसमें अनुसूचित जाति की सीटों की संख्या बात करें तो SC अनुसूचित जाति जो कि शेड्यूल कास्ट जो कि 6 सीट साझा होता है। और राज्यसभा में बिहार से सीटों की संख्या 16 है। ये 4 आपको अच्छे से याद रखना है कि विधानसभा में 243 सीट, विधान परिषद में 75 सीट, लोकसभा में बिहार से 40 सीट, राज्यसभा से 16 सीटें साझा होती है। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, आरक्षित मतलब SC और ST की सीटों की संख्या कितनी है, तो टोटल सीटें 40 हैं, जिसमें SC 38 सीटें और ST की 2 सीटें साझा होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऑलरेडी ये भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। जैसे कि हमने ऊपर में देखा था कि जो सीमाएं हैं वो अलग अलग राज्यों से साझा होती हैं। तो अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश के साथ कितनी जिले अपनी सीमा साझा करते हैं, तो 8 जिलों साझा होता है। बंगाल से कितने जिले सटे हुए, तो 3 जिले साझा होते हैं। झारखंड से कितने जिले, 8 जिले साझा होती हैं, और नेपाल से टोटल 7 जिले साझा होती हैं। ठीक है, इस पर मैंने अलग वीडियो बना रखा है, ट्रिक से आपको याद भी करा है। अगर आपने वो देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखे तो हम लोग आगे भी डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।